अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अफीफा और आज हम बात करेंगे 12 जून 2025 के उस खौफनाक वाक़े की जब फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है और सिर्फ 32 सेकंड के अंदर ही वो प्लेन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। इसके ब्लैक बॉक्स डाटा की पहली रिपोर्ट सामने आई है और इसने बहुत ज़्यादा खौफनाक इंकशाफात किए हैं जो कि हर ट्रैवलर को हिला देने के लिए काफ़ी हैं और इसमें बहुत सी अनजानी सच्चाइयां सामने आई हैं। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एक सिस्टम फेलियर या फिर एक इंसानी गलती? आज हम इन सब चीज़ों को डिकोड करेंगे। ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले सबूत, कॉकपिट की आखिरी आवाज़ें और वो 32 सेकंड जो कि किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है? इसके दो पार्ट्स हैं, FDR यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर प्लेन के टेक्निकल सिस्टम्स, इंजन, स्पीड, ऑल्टीट्यूड, स्विचेस वगैरह को ट्रैक करता है, जबकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पायलट्स की आपस की कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करता है। AI-171 के ब्लैक बॉक्स से 49 आवर्स का टेक्निकल फ्लाइट डाटा और 2 आवर्स का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर डाटा सामने आया है और यही ऑडियो सबसे ज्यादा इमोशनल और टेक्निकल सवालों के जवाब देती है। अब अगर हम क्रैश के सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले फ्लाइट AI-171 1:37 पर टेक ऑफ का प्रोसेस शुरू करती है और उसके बाद 1:38 पर ऑफिशियली प्लेन लिफ्ट लेता है और उसके सिर्फ 3 सेकंड बाद ही एक ऐसी चीज हुई जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। प्लेन के दोनों इंजन्स ने फ्यूल सप्लाई देना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? कॉकपिट में 2 फ्यूल स्विचेस होते हैं, हर इंजन का अपना स्विच होता है। अगर उसको रन से कट ऑफ पर कर दिया जाए तो फ्यूल फ्लो रुक जाता है और इंजन्स बंद हो जाते हैं। AI-171 में पहले इंजन 2 का स्विच कट ऑफ हो गया और उसके सिर्फ 1 सेकंड बाद ही इंजन 1 भी कट ऑफ हो गया। मतलब दोनों इंजन्स ने फ्यूल लेना बंद कर दिया। प्लेन हवा में था लेकिन इंजन ऑफ हो गया, जैसे कोई मोटरवे पर कार चलती हुई अचानक रुक जाए और उसकी इग्निशन बंद हो जाए। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि प्लेन हवा में था। अब यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात ये सामने आई कि पहले पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि तुमने स्विच क्यों बंद किया है, जबकि दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। अब इसमें ये चीज़ वाज़ेह नहीं कि किस पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा और किसने स्विच एक्चुअली में बंद किया और क्या उसने स्विच बंद किया भी था, क्योंकि वो तो कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब सिचुएशन ये थी कि दोनों फ्यूल्स बंद हो चुके थे और प्लेन फौरन क्रैश हो सकता था। तो पैनिक में आकर दोनों पायलट्स ने फ्यूल स्विचेस को वापस रन पर करने की कोशिश की, लेकिन इंजन का RPM इतना गिर गया था कि वो टाइम पर दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जेट इंजन्स को रीस्टार्ट होने के लिए तकरीबन 8 से 10 सेकंड चाहिए होते हैं। लेकिन AI-171 के पास इतना टाइम नहीं था। 1:39 पर पायलट्स ने पहली मेडे कॉल भेजी और उसके सिर्फ 6 सेकंड के बाद ही प्लेन जमीन से जाकर टकरा गया और ये तकरीबन 5 अलग अलग बिल्डिंग से जाकर टकराया और जमीन पर भी बहुत सी कैजुअलिटीज हुई, जिसकी मुकम्मल डिटेल मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर की है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी। अब टोटल फ्लाइट की ड्यूरेशन सिर्फ 32 सेकंड की थी। प्लेन का मलबा 300 मीटर के एरिया में फैल गया, जो कि एक फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा बड़ा एरिया है। जमीन पर लोग बहुत शौक में आ गए थे कि जैसे कोई बॉम्ब गिरा हो। अब अगर हम इस चीज की बात करें कि क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर सिस्टम फेलियर, तो फ्यूल स्विचेस का एक्सीडेंटली मूव होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उन पर सेफ्टी कवर्स होते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी कंफर्म किया है कि कोई बर्ड स्ट्राइक नहीं थी, ना ही फ्यूल कंटेमिनेटेड था और वेदर भी बिल्कुल क्लियर था। तो इसका मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल एक्सप्लोजन नहीं था। लेकिन फिर आखिर हुआ क्या? 2018 में FAA ने एक एडवाइजरी इशू की थी जिसमें कहा गया था कि बोइंग 787 के फ्यूल स्विचेस पर एक्स्ट्रा सेफ्टी लॉक होना चाहिए, लेकिन एयर इंडिया ने ये अपडेट इम्प्लीमेंट नहीं की थी। DGCA ने अब इमरजेंसी में बोइंग 787 एयरक्राफ्ट के स्विचेस इंस्पेक्ट करने का ऑर्डर दिया है और इसकी डेडलाइन है 21 जुलाई 2025। अब अगर हम पायलट के तजुर्बे की बात करें तो कैप्टन सुमित शबरवाल 56 साल के थे और उनका 15,638 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और वो एयर इंडिया के सीनियर इंस्ट्रक्टर थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडर 32 साल के थे और उनका 3,403 घंटे का फ्लाइंग आवर्स एक्सपीरियंस था।
दोनों की हेल्थ और ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे और वॉइस रिकॉर्डर ने प्रूव किया है कि उन्होंने पैनिक में नहीं बल्कि प्रोसीजर के मुताबिक स्विचेस वापस अपनी जगह पर किए थे, लेकिन बस उनके पास ऑल्टीट्यूड और वक्त नहीं था। और उनकी फैमिलीज कहती हैं कि वो लोग कभी भी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। एयर मार्शल प्रदीप भाटिया कहते हैं कि अगर फ्यूल स्विचेस खुद से मूव हुए तो ये डिजाइन फ्लॉ है और अगर इसको किसी ने मूव किया तो ये उसकी गलती है। दोनों में से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बोइंग 787 दुनिया की सेफेस्ट जेट में से एक है। अब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स तो हमारे सामने हैं, लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि क्या ये पायलट्स की गलती थी या फिर एक सिस्टम फ्लो। इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और फाइनल रिपोर्ट्स 6 से 12 महीने के अंदर आएंगी। लेकिन अब तक ये कंफर्म हो चुका है कि उन 2 स्विचेस की वजह से ही ये प्लेन क्रैश हुआ। सिर्फ 2 स्विचेस की वजह से 260 जिंदगियां चली गईं। हर बीप, हर बटन, हर डिसीजन एक इंसानी जान से जुड़ा होता है। अगर आप इस वाक़े की मुकम्मल डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।